आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए तो आज रीजनिंग बाय निशांत रंजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर आप ऑनलाइन आइए, यूट्यूब पर आइए। समय का भी डिमांड रहा है कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से आके पटना में नहीं पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, तो वो घर बैठे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चों विद्यार्थियों के डिमांड पर हमने शुरू किया आज से अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन के नाम से। आप सबसे निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़े, और क्यों जुड़े आज हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत 15 वर्षों से सेंट्रल बैंक बिल्डिंग नया टोला पटना में हमारा ऑफलाइन क्लासेज चलता रहा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से जुड़ के बैंक में, रेलवे में, एसएससी में क्वालिफाई किए हैं। उन बच्चों का भी डिमांड था कि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर में रहते हैं और बाहर में रहकर भी वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके रीजनिंग क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आपके सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब में हैं, उसके बावजूद चाहते हैं प्रिपरेशन करते हुए। तो आने वाले समय के में बेहतर तरीके से आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं, तो केवल ऑफलाइन पर ही नहीं ऑनलाइन से भी जुड़कर आप करें। तो आप सभी का प्यार, आप सभी का डिमांड आज स्वीकार किया गया, और इसमें हमारे काफी सारे मित्रों का योगदान रहा। काफी सारे हमारे भाई लोग जो रहे वो भी कहते रहे कि भैया आप आइए और यूट्यूब में जुड़कर अपने आप को बेहतर तो बना ही रहे हैं, ऑफलाइन के माध्यम से विद्यार्थी को बेहतर बना रहे हैं। आप उन विद्यार्थियों को भी बेहतर बनाइए जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जॉब में रहते हैं। तो इसी को लेकर आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पहला हम लेकर आ रहे हैं कैसे शुरू करें तैयारी, रीजनिंग की तैयारी हम कैसे शुरू करें, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। पहला हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं। रीजनिंग जिसको ना आपने मैट्रिक में पढ़ा, ना इंटर में पढ़ा, ना ग्रेजुएशन में पढ़ा, अचानक जब आप आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो ये रीजनिंग जब आता है आपके नजदीक, तो एक मन में भय समाया रहता है कि इस रीजनिंग को कैसे हम दूर करेंगे। देखिए, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर लोग पूछते हैं आपसे रीजनिंग सब्जेक्ट है, हमारा इस पर मानना है कि रीजनिंग ज्ञान है, और ज्ञान जीवन में आने वाले हर क्षण, हर समय, हर जगह लोगों की आवश्यकता बन चुकी है। इसको तर्क के भाषा में अगर हम समझाएं तो तर्क मनुष्य के जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो हर क्षण अगर प्रबल रूप से पुरुषार्थ के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रबलकारी तर्क को लोग बेहतरीन तरीके से मानते हुए अपने जीवन को शानदार बनाते हैं। हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद था कि इस सब्जेक्ट को हम आसानी से डील कर सके, जिसके बारे में लोग डरते हैं कि ये रीजनिंग है, रीजनिंग में हमारा कैसे स्कोर होगा, कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, कैसे हम अपने कैरियर को बेहतर बनाएंगे, कैसे हम मार्क्स को अपलिफ्ट करेंगे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप अगर चाहते हैं फुल में फुल मार्क्स लाना, तो इसकी गारंटी हम देते हैं कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए इसके विषय में प्रवेश करते हैं, और विषय वस्तु में प्रवेश करते हुए हम बताते हैं कि कैसे हम अपनी रीजनिंग को बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा YouTube चैनल पर आने का उद्देश्य है कि उन बच्चों तक अपने आप को पहुंचाया जा सके जो पटना नहीं आ सकते हैं, जो इतना रेंट वियर करके पटना में नहीं रह सकते हैं। उन बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए जो जॉब में है और ऊपर की तैयारी करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे विद्यार्थी अभी वर्तमान में रेलवे में हैं, एसएससी में हैं, इन सारी चीजों में हैं, तो वो चाहते हैं कि और इससे बेहतर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लगातार वैकेंसियां आ रही है, तो हमारा YouTube चैनल पर आने का उद्देश्य यही है कि हमसे दूर रहने वाले बच्चे भी कनेक्ट हों, विद्यार्थी भी कनेक्ट हों, और खास करके वो ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, पटना में खर्च बियर नहीं कर पाते हैं, उनको YouTube चैनल के माध्यम से जोड़कर कनेक्ट करके और जोड़ा जाए। साथ ही केवल YouTube नहीं, अपना ऐप भी आया है। ऐप का नाम है रिजल्ट गुरुकुल। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते थे सर बार बार आप ऐप पर आइए। रिजल्ट गुरुकुल के नाम से है।
आप जाएंगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाकर रिजल्ट गुरुकुल को सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इस पर हम प्रत्येक तरह का कोर्स लाने वाले हैं रिजल्ट गुरुकुल ऐप पर। जैसे अभी वर्तमान में बिहार एसएससी का कोर्स है, इसकी भी चर्चा हम डिटेल करेंगे। रिजल्ट गुरुकुल पर हमारा कंप्लीट सिलेबस के साथ, कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ फुल्ली कोर्स आएगा। केवल रीजनिंग का अपना रहेगा ही रहेगा, लेकिन रीजनिंग के साथ थोड़ा सा उस पर फोकस्ड कर दे कि बिहार एसएससी में जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है, जीके जीएस है, ये सारे सब्जेक्ट के शिक्षकों के साथ, बेहतरीन शिक्षक के साथ हम अपने ऐप रिजल्ट गुरुकुल पर बहुत जल्द यानी 5 तारीख से हम आपके बीच आने वाले हैं। तो हमारा YouTube पर आने का उद्देश्य रहा कि हर जगह हर विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंचा जा सके। आइए विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हुए हम देखते हैं कि क्या क्या हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग का 3 सेक्शन होता है, जैसा कि आप सब लोग तैयारी करने वाले लोग जानते हैं। पहला सेक्शन हमारा जो आता है वो वर्बल सेक्शन है। दूसरा सेक्शन एनालिटिकल है, इसी को कुछ लोग लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग का मतलब ही लॉजिक होता है, तर्क ही रीजनिंग है और रीजनिंग ही तर्क है। तो ये लॉजिक के बिना रीजनिंग अधूरा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फाबेट चैप्टर का नाम सुना होगा आपने। एबीसीडी जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, उसके प्लेस वैल्यू को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक हमारा प्लेस वैल्यू, नंबरिंग, ये सारा चीज स्टार्ट नहीं होगा, नंबरिंग हमको याद नहीं होगा, अल्फाबेट की नंबरिंग, प्लेस वैल्यू, उसका अपोजिट, तो इससे रिलेटेड हमारा कोडिंग डिकोडिंग नहीं बन पाएगा। और वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं कि नए पैटर्न के जितने भी प्रश्न आए हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो सारा प्लेस वैल्यू पर आधारित है। तो हम लोग टोटल जो 36 चैप्टर पढ़ेंगे, 25 चैप्टर वर्बल का और 11 चैप्टर नॉन वर्बल का। इसमें अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि नंबर पर आधारित आपने जाना कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग को सीखेंगे। फिर एनालॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सीरीज, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मैथ में भी पढ़ना है, रीजनिंग में भी पढ़ना है। सीरीज का अलग अलग टाइप इन दिनों आ रहा है। एक तो सीरीज में आ रहा है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, एक नंबर सीरीज हो गया, लेकिन नंबर सीरीज में भी कई पार्टों में बांट देता है। उसमें सीरीज को आगे बढ़ाया, बीच में एरर देता है। आपको वो गलतियां ढूंढना होता है कि सीरीज कहां डिस्कनेक्ट हुआ है। इसके बारे में ये सारा एक एक करके वीडियो हमारा यूट्यूब पर भी आएगा। ऐप पर पूरा डिटेल से, जैसे आप घर बैठे या क्लासरूम में सोचते हैं कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप घर बैठे उसका हमारे रिजल्ट गुरुकुल ऐप पर आनंद ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी, लाइव तो रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। बाय द वे, कभी ऐसा लगा आपको कि हम क्लास के समय में हमारे पास डाटा नहीं है, नेट नहीं है, कैसे हम कनेक्ट हो पाए, तो बाद में भी आप जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारे यहाँ विद्यार्थियों को डराता है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। यहाँ विद्यार्थी सीटिंग अरेंजमेंट का नाम सुनते लगता है जैसे कैसे हम बैठा पाएंगे। खास करके बैंक पीओ में जो आजकल के प्रश्न पूछ रहे हैं, बैंक क्लर्क में पूछ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट विथ प्रोफेशन। ये चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे कि कैसे बनाया जाएगा। रैंकिंग का इंपॉर्टेंट है, आप भी चाहते हो कि मेरा रैंक अच्छा आए, आपके चैप्टर में भी रैंक है, तो इस रैंक को बेहतर कैसे बनाएं, तो इसके लिए आप जुड़ेंगे हमसे। एक एक टॉपिक पर रैंकिंग में आजकल प्रश्न जो आ रहे हैं, उसमें भी अलग अलग तरीके से नए पैटर्न के क्वेश्चन जोड़े जा रहे हैं। जैसे एक प्रश्न देता है कि 24 व्यक्ति हैं और 24 व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, सिनेमा हॉल का टिकट काउंटर हो या आपका रेलवे का टिकट काउंटर हो, अलग अलग कलर के शर्ट में है, अलग अलग कलर के टी शर्ट में है, उनका रेशियो के साथ निकालता है। मोहन का जिक्र करता है कि नीचे से 18वां है लेकिन ऊपर से 5वां व्यक्ति है जो लाल रंग के शर्ट में है। सोहन का जिक्र करता है कि ऊपर से 20वां है, नीचे से 3रा है जो हरे रंग के शर्ट में है। और तब पूछता है मोहन और सोहन के बीच, मोहन और जो भी व्यक्ति दिया रहा है उसके बीच इस कलर वाले। तो हम लोग एक एक चीज पर आएंगे। डायरेक्शन, जिसके बारे में आप जानते हैं कि डायरेक्शन हम दिशाओं के ज्ञान के बारे में जानते हुए थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज होता है डायरेक्शन चैप्टर में, जो कि आपको हम डिटेल में बता देंगे। पाइथागोरस थ्योरम को लेकर कैसे हम डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं,
जहां आप लंबा प्रोसेस लेकर जाते हैं, पूरा डिस्कशन करते हुए नीचे तक जाते हैं, उस प्रश्न को मात्र आप 15 सेकेंड में कैसे बनाएंगे यह सिखाया जाएगा। पजल, जिसका नाम ही पजल है। आप देखते हैं आपस में बातचीत करते हुए सुनते हैं, यह ऐसा व्यक्ति है पजल्ड कर दिया, झेला दिया, इसका नाम ही पजल है। लेकिन आपको झेलाने नहीं दिया जाएगा, आपको इसको आसानी से सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाएगा। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी है। कैलेंडर और क्लॉक जो आप रात दिन यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बताया जाए कि डेट ऑफ बर्थ निकालिए, नहीं आता है सर। कैसे होगा, नहीं आता है सर। जिस क्लॉक को आप हाथों में बांधकर घूमते हैं, अगर हम आपसे पूछ दें कि 8:20 में घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कई बार बनाएगी, नहीं मालूम है। आपसे पूछ दे 12 घंटा में अगर घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण कितना बार बनाएगी, नहीं मालूम है। हम आपसे पूछ दे 1 घंटा में घंटा और मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण 2 बार बनाती है, तो 24 घंटा में कितना, छोटा छोटा है। एज फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्रश्नों का नाम ले रहे हैं, तो ये क्लॉक को भी पढ़ेंगे। साथ में यहां से आप देखिए हमारा सबसे एनालिटिकल पोर्शन जो हम लोगों का है, हम इससे भयभीत रहते हैं। ये क्या है? एजम्पशन के बारे में नाम सुनते लगता है ये एजम्पशन है क्या? एजम्पशन है क्या? एजम्पशन पूर्व धारणाएं, पूर्वानुमान और परिकल्पना है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पना की दुनिया में जीता है। कल्पना को साकार करने के लिए मनुष्य समर्थवान है। अगर प्रयास प्रारंभ करता है तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। आप ही में से सोचिए, घर बैठे सोच रहे हैं मुझे बिहार एसएससी का रिजल्ट देना है, सुविधा खोजने के लिए कल्पना की है, और कल्पना को साकार करने के लिए आपको किसी ने बताया कि निशांत सर का रिजल्ट गुरुकुल ऐप है, आप उससे जुड़ते हैं तो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। आपने जैसे ही ऐप पर अपना परचेज किया कोर्स, अब यह कल्पना परिकल्पना में बदलेगी, क्योंकि आपने कल्पना किया था कि एसएससी की तैयारी करनी है। कोर्स आपने परचेज किया, जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे यह परिकल्पना में, और यही परिकल्पना कार्यवाही का सिग्नल होता है। परिकल्पना ही कार्यवाही का सिग्नल होता है, और कार्यवाही जनहित में आवश्यक सकारात्मक रवैया है। यानी जीवन में भी पॉजिटिवनेस चाहिए, रीजनिंग में भी चाहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आउटपुट दे पाएंगे। निगेटिविटी का शिकार होइएगा, आउटपुट घटता चला जाएगा। यही कार्यवाही का रूप लेता है, और कार्यवाही ही तर्क बनता है, जिसको आर्गुमेंट कहते हैं। ये आर्गुमेंट क्या है? हम आपस में बैठते हैं, कभी क्रिकेट पर आर्गुमेंट करते हैं, कभी क्लास के सब्जेक्ट पर आर्गुमेंट करते हैं, कभी किसी व्यक्ति विशेष पर आर्गुमेंट करते हैं, कभी सामाजिक मुद्दों पर आर्गुमेंट करते हैं। आर्गुमेंट हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो हर क्षण हम इस्तेमाल करते रहते हैं, और इससे वर्तमान समय में रेलवे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें वर्तमान समय में एसएससी में बैंक पीओ तो पहले से और बैंक क्लर्क लेकर आते रहा है। ये आर्गुमेंट के चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन। हर बच्चे जब रेलवे का एग्जाम देकर आते हैं, पूछते हैं सर कथन और निष्कर्ष के बारे में दिया था, आपने जो पढ़ाया था उससे बहुत कुछ टैग मिलता चला गया। ये कथन और निष्कर्ष हमारी आपकी बौद्धिक क्षमताओं पर डिपेंड करता है। हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास जैसे करते हैं, हमारे सोचने का स्टैंडर्ड जब बढ़ता है तो निष्कर्ष आता है। और वो विकास कौन कराएगा? ये एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, और इससे हम निष्कर्ष निकालना शुरू करते हैं। फिर हम आते हैं कॉज एंड इफेक्ट पर, कारण और परिणाम। आप घर से बाहर निकले, रास्ता सड़क भींगा हुआ नजर आया, आपके मस्तिष्क में आया क्या कारण होगा जो सड़क भींगा है? तुरंत दिमाग में कौंधता है कि बारिश होने के कारण सड़क भींगा होगा, और आप तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सड़क के भींगने का कारण क्या है? बारिश। तो कारण बारिश हुआ, तो परिणाम क्या है? सड़क का भींगना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे। डाटा सफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग। आप भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो ये चेक किया जाता है, डिसीजन में लाया जाता है कि आपने कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स जो मांगा गया वो फुलफिल किए कि नहीं किए। ये मेनली रूप से पहले बैंक पीओ ये सारी चीजों में आता था, लेकिन आजकल देखिए कैट में आ रहा है, सीसैट में आ रहा है। खास करके डिसीजन मेकिंग तो सीसैट का सबसे बड़ा बैकबोन बना हुआ है, और पैसेज इन्फरेंस भी। जैसे आप अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, वैसे ही आपका हिंदी में
दिया रहता है। कॉम्प्रिहेंशन अगर आप अंग्रेजी मीडियम है तो अंग्रेजी में दिया रहता है और उसी से 5 प्रश्न पूछा जाता है। ये पैसेज इन्फरेंस आजकल सीसेट का जो पेपर देते हैं आप उनसे पूछिए, ये बताया जाएगा। फिर इनपुट आउटपुट जो कि आपका वर्बल का एक पार्ट है, आप इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स पजल जो रेलवे में भी आ रहा है, आप रेलवे का एग्जाम देते हैं वहां मैट्रिक्स पजल है, एसएससी का देते हैं वहां मैट्रिक्स पजल है, आप बिहार एसएससी देने जाएंगे वहां मैट्रिक्स पजल है। शब्दों के साथ, अंकों के साथ गणनाओं के खेल को हम मैट्रिक्स पजल कहते हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग। सैलोजिज्म जिससे हम लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग सिलॉक्स कहते हैं, अलग अलग भाषा में इस्तेमाल करते हैं। लगातार इन दिनों जो पॉसिबिलिटी का केस आ रहा है, संभावनाओं का केस आ रहा है, जैसे देता है सभी आम पीला है, सभी पीला जामुन है, और दे दिया सभी आम के जामुन होने की संभावना है। अब कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि यह संभावना कैसे जाएगा, किस लेवल से जाएगा। रूल के माध्यम से कलम लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक डायग्राम के माध्यम से देखा है कि कैसे सैलोजिज्म को हम सॉल्व करते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट आप देखेंगे a प्लस ए होगा और जो भी प्रश्न दिया रहेगा कनेक्ट करेंगे। a प्लस आई नॉट वैलिड होगा और आप केवल रूल को माइंड में रख के मात्र 5 सेकेंड में एक सैलोजिज्म के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिर क्यूब और डाइस, एक फार्मूला पर क्यूब एंड डाइस, क्यूबॉइड का सारा प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। केवल ये आपको ध्यान से दिखा देंगे कि कैसे क्यूब का कटान होता है और कटने के बाद बढ़ता कैसे है, और बढ़ता है तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। ये जब विशेष आएंगे इस चैप्टर में आएंगे तो आपको बताएंगे। फिर डाइस, एक माचिस लेते हैं और माचिस को आपके सामने खोल के दिखा देते हैं, माचिस के डब्बा को, कि कैसे डाइस आपका काम करता है। विद्यार्थी गदगद हो जाते हैं कि ये इतना आसान था, हम लोग अलग अलग तरीका से सोचते थे। अब आज से आपका सोचने वाला तरीका जो है वो पॉजिटिव में काम करेगा, लेकिन बनाने वाला जो समय होगा वो घटता चला जाएगा। फिर लॉजिकल वेन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। इतना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्बल और एनालिटिकल में। इन दिनों नॉन वर्बल से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर काउंटिंग ऑफ फिगर कैसे बनेगा, सीरीज ऑफ कंप्लीशन कैसे होगा, ये सारी चीजों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए नॉन वर्बल में हम इतने पोर्शन को टच करेंगे। सीरीज कंप्लीशन जैसा आप वर्बल का सीरीज पढ़ते हैं वैसे ही आपके नॉन वर्बल का सीरीज जाता है। वर्बल और नॉन वर्बल के सीरीज में यही है कि जैसा आपके वर्बल के सीरीज में जाता है वैसा ही नॉन वर्बल का सीरीज जाता है। नॉन वर्बल का सीरीज जाता है सीरीज कंप्लीशन। फिर हम इसमें एनालॉजी क्लासिफिकेशन, जैसा वर्बल में आपने पढ़ा उसी का फिगर रूप होता है एनालॉजी क्लासिफिकेशन। मिरर और वाटर इमेज हमेशा परेशान, उलट नहीं पाते हैं, पलट नहीं पाते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके सामने एक बार पेज लाके दिखा देंगे कि कैसे आप वाटर और मिरर इमेज को चुटकियों में बनाते हैं। ये बनेगा काउंटिंग ऑफ फिगर, जो परेशान करता है कितना त्रिभुज है, ट्रायंगल कितना है, स्क्वायर कितना है, रेक्टेंगल कितना है, इसको भी हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। एम्बेडेड फिगर, फिगर अलग से बना के दे दिया और साइड में फिगर दिया है, पूछता है किस फिगर में सन्निहित है, इसको पढ़ेंगे। ट्रेसिंग पेपर, मिसिंग फिगर और फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर, ये सारे चैप्टरों का, यानी वर्बल में हम 25 चैप्टर और नॉन वर्बल में 11 चैप्टर, 36 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अब पूछिएगा सर आपके द्वारा चैप्टर तो पढ़ा दिया गया, इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे। अभ्यास की भी व्यवस्था बनाई गई है और अभ्यास करने के लिए हम आते हैं, हम लिखा गया जो बुक है तार्किक योग्यता, इसका एकदम लेटेस्ट 3rd एडिशन आपके पास आ चुका है, अपने पास आ चुका है। इसमें आप 3100 प्लस प्रश्नों के सटीक उत्तर के साथ, आप कितने प्रश्नों को, 3100 प्लस प्रश्नों को जब बेस दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट के बाद आप जुड़ेंगे, इस बुक को लेंगे तो अल्फाबेट जैसे पहला चैप्टर पढ़ाया गया, अल्फाबेट में 200 के आसपास प्रश्न है। रूम पर जाकर इसको बनाने का प्रयास करेंगे और एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक है हमारी। जो भी वर्तमान समय में एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न से मिलता जुलता आपको प्रश्न मिलेगा। क्लासरूम में आप जब आते हैं क्लास करने
पीडीएफ के माध्यम से, आपको बहुत सारे क्लास में बताने के माध्यम से लगभग 2000 से लेके 2500 तक, 2000 से लेके 2500 तक प्रश्न क्लास में सिखाया जाएगा और 3100 प्रश्न आपको बुक से बनवाया जाएगा। ये टोटल प्रश्न लगभग 5600 के आसपास होता है। इतना अभ्यास के बाद आपके रीजनिंग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना अभ्यास के बाद बहुत सारे विद्यार्थी यहां से बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, बिहार के बहुत सारे अन्य पद पर जगह जगह जाते हैं, फोन करते हैं। देखिए, एक शिक्षक का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो होता है कि विद्यार्थी को सफल बनाना, और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से घर से ये कह के आते हैं कि हम आपके सपनों को साकार करेंगे। गलती से वो पटना की चकाचौंध या बाहर की चकाचौंध, शहरों की चकाचौंध में उलझ जाते हैं और अपने आप को सफल नहीं बनाते हैं। उनमें ऐसे ऐसे घर के, ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे होते हैं जिनके पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, जिनके पिताजी की आर्थिक स्थिति 5 से 7 हजार, 8 हजार रुपया मंथली है, और उसमें से वो 4 हजार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो हम लोगों का यही आपसे हमारा वादा है, प्रॉमिस है कि आप अगर हमें एक मौका देते हैं, हम आपके कैरियर को बेहतर एक आयाम देते हैं। आप चाहे हमारे ऑफलाइन क्लास सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, नया टोला, पटना 4 में जुड़ना चाहते हैं, या हमारा यूट्यूब चैनल जो रीजनिंग बाई निशांत रंजन के नाम से है उससे जुड़ना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम रीजनिंग बाई निशांत रंजन के नाम से है, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, या हमारा ऐप रिजल्ट गुरुकुल है, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे यही कहेंगे कि फुल्ली एनर्जेटिक होकर थॉट को पॉजिटिव करते हुए आप जुड़े और बेहतर एक एक चैप्टर का बेहतर वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाई निशांत रंजन को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी और मित्रों तक शेयर करें। हम आपके बहुत सारी जो समस्याएं थी उसका समाधान लेकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उस पर खड़ा उतरेंगे। आप नियमितता पूर्वक हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।